सीरिया में अमेरिकी बेस पर सायरन सुने गए। अमेरिकन पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम फिलहाल एक्टिवेट कर दिया गया है। ईरान की मिसाइलों को गिराने में लगा हुआ है अमेरिका। ईरान के स्टेट टीवी ने यह बताया है कि इस मिशन का नाम है बशर अल फतेह। कतर ने अमेरिका के अल उदैद एयरबेस को टारगेट किया है। और आपको बता दें, जैसे मेरे सहयोगी शोएब रजा बता रहे हैं कि सिर्फ एक एयरबेस नहीं है जिसे टारगेट किया गया है, चाहे वो कतर हो, दोहा हो, बहरीन हो, ये तमाम वो जगह हैं जिन्हें टारगेट ईरान की तरफ से किया गया है। शोएब, आज एक बात तो तय है कि आज की रात सबके लिए बहुत भारी है, चाहे वो अमेरिका हो, ईरान हो, इजराइल हो, क्योंकि इस वक्त देखिए इजराइल के सामने ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसे अब दो जगह युद्ध लड़ना है। और आपको बता दें, लगातार ईरान ने यह कह दिया है, खामने ये कह चुके हैं कि वो किसी कीमत में सरेंडर नहीं करेंगे। ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा आगे, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। शोएब, अगर आप ये जरा बता पाए कि अब देखिए ये तो जरूर तय है कि अब ये जो सिचुएशन है, अब ये फिलहाल धीरे धीरे बढ़ती जा चुकी है और ये ईरान की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब डिप्लोमेसी की कोई जगह यहां पर नहीं बची। इसका मतलब है युद्ध। अब बिल्कुल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हमने देखा है कि जब अमेरिका की तरफ से, क्योंकि परसों से जब से हमने परमाणु संयंत्रों पर अटैक देखा अमेरिका का, उसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमने देखा कि ईरान की तरफ से यह कहा जाता रहा है कि अब उसको अधिकार है कि वो अमेरिकन अड्डों को निशाना बनाएगा। जाहिर सी बात है कि ईरान के पास इस तरह की तो कोई मिसाइल नहीं है कि वो अमेरिका के किसी शहर को डायरेक्टली अटैक कर सके। ऐसे में जो पहले से ही अंदाजा था कि जो आसपास के एरियाज में जो अड्डे हैं अमेरिका के, चाहे वो बहरीन में हो, कतर में हो, इराक में हो, यूएई में हो, सऊदी अरब हो और भी दूसरी जगहों पर हो, जॉर्डन में हो, मिस्र में हो, इन तमाम जगहों को निशाना ईरान बना सकता है। तो सबसे जो नजदीक है, अगर आप देखेंगे तो ईरान के नजदीक इराक है। इसके अलावा दोहा तक मिसाइल तो उसकी जाहिर सी बात है दूर तक भी पहुंच सकती है, लेकिन इन तमाम जगहों को निशाना उसकी तरफ से बनाया जाएगा। यह कहा गया था। अब उसने एक साथ 2 या 3 बेसिस को निशाना बनाया है, ये खबर आ रही है। बाकी जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से हमने कुवैत का भी देखा, कुवैत में भी अड्डे हैं, वहां पर यह कहा गया है इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी कि सतर्कता बरते तमाम जो लोग हैं, और एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है तमाम लोगों के लिए कि वो सुरक्षित जगहों पर रहे। ये तमाम जो चीजें हैं वो नजर आ रही है। तो एक तरीके से पूरे मध्य पूर्व में हलचल सी बढ़ गई है इन हमलों के बाद, और सबको इस बात का अंदेशा था कि ईरान अगर अटैक करता है इन तमाम जगहों पर, और जिस तरह से आप भी बता रही थी कि जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम उनको एक्टिव किया गया है, हम लोग को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि इन जगहों पर उतने ज्यादा इस तरह के इंतजाम नहीं है अमेरिका के पास भी कि बहुत एक तरीके से ताकत हो एयर डिफेंस सिस्टम की, कि बहुत ज्यादा, क्योंकि इजराइल से ज्यादा जो एयर डिफेंस सिस्टम वहां का है, आयरन डोम और दूसरे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, वहां बहुत मजबूत है। तब भी वहां पर मिसाइल गिर रही है बड़े शहरों में, तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में। अब इन बेसिस पर यकीनन उस तरह के इंतजाम नहीं है, और वहां अगर नुकसान होता है तो और ज्यादा जो गुस्सा है अमेरिका का भड़केगा, और ज्यादा जो जंग का दायरा है वो यकीनन बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अब देखना होगा, व्हाइट हाउस पहुंचे हैं अगर ट्रंप वहां पर जो बने रहेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हमारे साथ जो दर्शक अभी जुड़े उन्हें अपडेट दे देते हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। सीरिया में अमेरिकी बेस पर लगातार सायरन सुने गए। अमेरिकन पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फिलहाल एक्टिवेट कर दिया गया है। ईरान की मिसाइलों को गिराने में अमेरिका लगातार लगा हुआ है, उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ईरान ने कतर के अमेरिकी बेस को टारगेट किया है। कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस को टारगेट किया गया, और बताया जाता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का ये सबसे बड़ा एयरबेस है। और ईरान ने इस मिशन का नाम रखा है बशर अल फतेह। इस मिशन को नाम दिया गया है ईरान की तरफ से। शोएब, ये पहले ही तय कर दिया गया था कि रिटेलिएट वो करेंगे, वो हमला करेंगे, और ये तय था कि उन्होंने ये कहा था कि अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए हम पलटवार करेंगे। अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना होगा। शोएब, बिल्कुल देखिए, बड़ी जो खबर है वो ये भी है कि यूएई में जो हमले किए गए हैं अमेरिकन बेस पर, वहां पर खैबर जो मिसाइल है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं, सबसे अच्छे जो मिसाइल है ताकत के लिहाज से ईरान के, उनसे हमला किया गया है। तो अंदाजा लगाइए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई सांकेतिक हमला हो कि हमने
अमेरिका पर पलटवार किया है ईरान की तरफ से, बल्कि ये सोच समझकर नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला किया गया है कि ना सिर्फ हमला हो कि सिर्फ हम एक सांकेतिक हमला नहीं अमेरिकन बेसिस पे कर रहे हैं, बल्कि खैबर मिसाइल से वहां हमला किया गया है। तो यकीनन अब और ज्यादा चीजें बढ़ती हुई दिखाई देगी और ये जो चीजें हैं अमेरिका भी अब यकीनन इस जंग के जो दायरे को और ज्यादा बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। सैन्य लिहाज से ईरान उतना मजबूत नहीं है, सबको पता है कि वो एक साथ अमेरिका और इजराइल से लड़ाई लड़ सके, लेकिन अगर उसकी तरफ से यह कदम उठाया गया है तो यकीनन ऐसा लग रहा है कि रशिया से यकीनन उसको हरी झंडी मिली होगी इन तमाम चीजों के लिए। चाइना से भी उनकी बात हुई होगी, क्योंकि रशिया की तरफ से जो बयान आया है कि हम हर साजो सामान या हम जो जरूरत का सामान है वो ईरान को देते रहेंगे। तो देखना यही होगा कि अब क्या रशिया खुलकर सामने आएगा क्या ईरान के समर्थन में और ज्यादा, और वो अमेरिका को पहले भी हालांकि चेताता रहा है कि अगर वो इस जंग में शामिल होता है सीधे तौर पर तो पूरे मध्य पूर्व की में जो जंग की आग है वो और ज्यादा भड़क जाएगी। तो देखना यही होगा कि उसका रद्देअमल क्या रहता है, किस तरह की प्रतिक्रिया उसकी रहती है और अमेरिका की तरफ से अब क्या कहा जाता है, क्योंकि चीजें बढ़ गई है। अब वो चीजें नहीं रही कि टेबल पर आकर टॉक कर ली जाए, उन तमाम चीजों से जंग आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल, ईरान और अमेरिका उससे भी आगे शायद अब, क्योंकि चाहे वो यूएई हो, कतर हो, इराक हो, बहरीन हो, तमाम जगहों को टारगेट ईरान की तरफ से किया गया है। तो यकीनन ये सीधा हमला अमेरिकन, क्योंकि अमेरिका ये बात शुरुआत से कहता रहा है, हालांकि जब इजराइल ने पहले दिन 13 तारीख को हमला किया था सुबह के वक्त, अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि उसका कोई रोल नहीं है इसमें और वो तब तक किसी भी चीज में मुलव्विस या शामिल नहीं होगा जब तक ईरान की तरफ से उस पर अटैक नहीं किया जाता। लेकिन इजराइल की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि अमेरिका इसमें शामिल हो, अमेरिका हमले करे ईरान पर, और अमेरिका ने वैसा किया, हमले किए परमाणु संयंत्रों पर, और फिर उसके बाद सीधे तौर पर जो लड़ाई है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान अब होती दिखाई दे रही है।